Hi, this is Pramod Jaiswal from English Chronicles. This is my another question from the novel Wuthering Heights. I am dealing with the prison motive. This has come in June 21, and this year it is important, especially now the forthcoming examination. The question is, discuss the prison motive in Wuthering Heights, referring to various characters. Someone has said, it is said, very important, do unto others as others would have do unto you. That means जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं मारा करते हैं. आप जैसा करिएगा वैसे ही पाइएगा. Imprisoning someone is very easy. आप चाह रहे हैं कि दूसरे को मैं imprison कर दूं, फंसा दूं, by implicating him in some case or alleging him for a slander, किसी गलत नाम लेकर उसे फंसा देना. बट समटाइम्स अपने ही जाल में खुद लोग फंस जाते हैं. बट समटाइम्स अ पर्सन वीव्स अ वेब नोइंगली और अननोइंगली, जाने अनजाने में, इन द स्ट्रैंड्स ऑफ विच ही हिमसेल्फ इज एंटैंगल्ड, खुद ही उसके जाल में फंस जाता है और जिससे निकलना बहुत मुश्किल होता है. The strands of his web may be created, वो जो ताना बाना है, जो बुन रहा है वो जाल, by his own emotion, feelings of hatred, ईर्ष्या, envy, jealousy, vengeance, बदले की भावना, and suffering from एहसास कमतरी, inferiority complex, और being oppressed, या उसे दबाया गया हो, suppress किया गया हो, torture किया गया हो, abandon किया गया हो, और dejected. चारों तरफ से नफ़रत ही नफ़रत, hatred. We get so much entangled by these strands that we cannot release ourselves. हम अपने आप को आज़ाद नहीं कर सकते हैं उनके घने पंजों के गिरफ्त में आने के बाद. ourselves from their vice like grips. उनकी पकड़ बहुत ही मज़बूत होती है जिससे छुटकारा पाना बहुत ही मुश्किल है. अब थोड़ी पुरानी हिस्ट्री बताते हैं. मिस्टर अर्नसॉ जो होते हैं वो एज एन ऑर्फन उसे लाए थे हीथक्लिफ को. दो अर्नसॉ लव्ड हिम लाइक हिज ओन चाइल्ड, बट हिज ओन चाइल्ड हिंडले जो थे वो बहुत ही अपने आप को मालिक समझते थे और उसे इन्फीरियर समझते थे, तो वो उसे हेट करते थे. डिस्पाइज्ड हिम, टॉर्चर्ड हिम लाइक अ स्लेव, अब्यूज्ड हिम. हाँ, तो हीथक्लिफ को तो लाया गया था, तो लेकिन वो तो जानता था ये बाहर का है, अनाथ है, इसलिए उसे टॉर्चर करता था, स्लेव की तरह, लेबरर की तरह अब्यूज़ करता था. और हीथक्लिफ बोर ऑल दीज, वो सब बर्दाश्त करता था. सफरिंग, एबोरेंस मीन्स हेट्रेड, misery, but they left an indelible scars. indelible एक वर्ड है. indelible माने जो कि मिटाया नहीं जा सके, INDELIBLE. scars means दाग. on his heart and soul, वो कि दिखता नहीं है लेकिन वो गहरा चोट पहुंचा जाता है आपके दिल दिमाग पर. which mentally haunted, उसे हमेशा उसे हॉन्ट करता था, याद दिलाते रहता था. एंड इट वॉज वेरी पेनफुल एंड एगोनाइजिंग फॉर हिम. बर्दाश्त नहीं कर पाता था और उसी आक्रोश में, उसी अग्नि में वो जलते रहता था, अपनी ज़िंदगी को बिताते रहता था. ही कुड नॉट रिवील देम, और उसे वो किसी को दिखला भी नहीं सकता था जो कि उसे कंसोल करे, कंफर्ट दे, एम्ब्रेस देम. रिलक्टेंटली means unwillingly, and regretfully means feeling sorry for. He was living in a prison. वो समझो अपने ही कारागार में वो रहता था, और उसकी बेड़ियाँ हुश, शैकल्स और हैंडकफ्स, उसके जो हाथ में हैंडकफ रहते थे और बेड़ियाँ जो लगी हुई थी, जंजीर, वेर सो स्ट्रॉन्ग एंड हर्टिंग, इतने पेनफुल थे that he could not relieve himself from this servitude, means गुलामी. इस गुलामी से वो अपने आप को अलग नहीं कर पाता था, रिलीज़ नहीं कर पा रहा था. इसाबेला ऑफ लिंटन फैमिली
फ्रॉम थ्रसक्रॉस ग्रेंज इज़ अनदर प्रिजनर। ये एक अदर कैरेक्टर है जो कि एमिली ब्रॉन्टे ने दर्शाया है। बहुत अच्छे तरह से ताना बाना हर कैरेक्टर्स को बुना है और यही मोटिव रहा है उनका, यही मोटिव रहा है। तो इसाबेला ऑफ लिंटन फैमिली फ्रॉम थ्रसक्रॉस ग्रेंज इज़ अनदर प्रिजनर एंड द जेलर और कोई नहीं है, उसी का हस्बैंड हीथक्लिफ है। तो हीथक्लिफ तो प्रॉपर्टी के लालच में उससे शादी किया इसाबेला से, और वो लेकिन दिल से तो प्रेम नहीं है, उसे प्रॉपर्टी की लालच थी और वो उसको टॉर्चर करता है, एक कैदी की तरह उसे ट्रीट करता है। हीथक्लिफ जब खुद ही नैया ही नाविक ही साहिल की नाव को डूबे तो कौन बचाए, जबकि जो सेवियर है वही स्कैवेंजर बन जाए तो फिर बचाएगा कौन। वही हाल हुआ, हस्बैंड ही जब उसको कैद कर लिया है तो उसको आज़ादी कहाँ से मिलेगी। हीथक्लिफ मैरिड हर ओनली टू एक्वायर द प्रॉपर्टी ऑफ थ्रसक्रॉस ग्रेंज। ही बिकेम हाफ ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। अब उसकी लालच लेकिन हाफ पर भी है कि हाफ से उसका दिल नहीं, पेट नहीं भर रहा है, ही इज़ नॉट फुल्ली सेटिस्फाइड। तो ही बिकेम हाफ ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। हिज बिहेवियर वॉज इनह्यूमन। वो इंसान की तरह उसका बर्ताव नहीं था।